वीडियो सुनने पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर ही देना। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में देख लिया था, रॉयल प्लेस से कुछ लोग आए होते हैं जिसमें यहाँ पर जो प्रिंस होता है काफी ज्यादा आकड़ू होता है और हारू को तो यहाँ पे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, पर वो हारू को काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहा है, जिसके बाद हारू तेरी औकात दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे तो हारू होता है उसकी काफी ज्यादा धुलाई करता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी प्रिंस को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। क्यों? क्योंकि वो हाउडू से पिटिया होता है और अपने मन में सोचते कहता है कि आखिरकार मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ। मैं लाइटनिंग प्रिंसेस का वंशज हूँ और यहाँ का नेक्स्ट रूलर भी हूँ, और मैं एक ऐसे नॉर्मल इंसान से पिट गया जो कि लेवल 2 पर है। आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? और बस वो अपने आप को काफी ज्यादा कोस रहा होता है, तभी उसके पास वहाँ पे उनकी मेड आती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसको तो यहाँ पर डिनर पार्टी में जाना, जो कि भी कुछ देर में यहाँ पर शुरू होने वाला है और इसीलिए उसको यहाँ पर तैयार होना है। और यहाँ पर वो भी तैयार हो जाता है और वहाँ पे उसको ये भी बताया जाता है कि कल आपको जो इंस्पेक्शन के लिए जाना है उसमें आपको शार्लेट को भी इनवाइट करना है। तो प्रिंस यहाँ पे मुंह बनाते हुए कहता है क्या उसे क्यों मैं इनवाइट करूँ? अब वो उसको बताती है कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ताकि आपको यहाँ पर एक बातचीत का पार्टनर मिल जाए, रास्ते में आप बोर ना हो। तो प्रिंस को बोलते हैं मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, रहने दो। जिस पर उसको बताती है कि ये बात आपको काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद बताई जा रही है और ये जो ऑर्डर आया है आपकी हाईनेस की तरफ से, सो प्लीज इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। वो कहता है चलो ठीक है। अगले दिन में हम लोग हाउटो रूम देखते हैं, जहाँ पर हाउटो आराम से यहाँ पर सो रहा होता है, असली वाला। और यहाँ पर जो क्लोन वाला हारुतो होता है उसकी भाई यहाँ पे काफी ज्यादा हालत पेंचर हो गई होती है, जिसके बाद यहाँ पर जो शार्लेट होती है वो यहाँ पर आते हुए कहते हैं डियर ब्रदर, डिनर पार्टी खत्म हो गई है। और वो लोग इसके लिए यहाँ पर डिनर पार्टी में जो भी खाना वाना बना होता है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत वहाँ पे ले आए होते हैं इसके लिए, इसके रूम में, जिसको हारुतो काफी मजे से खाता और कहता है काफी मस्त है। तो हारुतो बता रहा होता है कि उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो गई है इस डिनर पार्टी में। और ऐसा कहकर यहाँ पे जो क्लोन होता है वो बेड पे जाके यहाँ पे पड़ जाता है और हारुतो होता है अपने टेबल पे बैठ के अपनी स्क्रीन में कोई काम कर रहा होता है। शार्लेट हमें काफी चिंतित होती हुई कहती है कि आप ठीक तो है ना सेकंड ब्रदर? और वो बताती है और मैं भी कल का जो इंस्पेक्शन है उसको ज्वाइन कर रही हूँ। जो टेबल पे हारुतो बैठा होता है वो चौंकते हुए कहता है क्या तुम भी? शार्लेट उसको बताती है कि प्रिंस ने मेरे को भी इनवाइट किया कुछ समय पहले अभी। तो हारुतो कहता है कि अब तो मेरे को भी चलना पड़ेगा यहाँ पर लोगों के साथ, ताकि मैं यहाँ पर इन लोगों की हेल्प कर सकूँ कोई दिक्कत हो तो। और हारुतो कहता है कि मेरे को यहाँ पर जो भी वो रूट है जिस रूट से हम लोग कल जाने वाले हैं उसका मैं यहाँ पर एक बार खुद ही अपनी तरफ से इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। इसके बाद अपना वो सर्वेलेंस मैजिक का इस्तेमाल करता है और देखता है कि उस रूट में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जहाँ पर उसको पता चलता है कि उस रूट में एक जगह पे कुछ गड़बड़ हो रही है, जहाँ पर कुछ लोग जो समनिंग मैजिक का कुछ यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हारुतो दोस्तों कहते हैं क्या अब ये लोग कौन है? तो हारुतो कहता है कि लगता है ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, चलो ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ और चेक करता हूँ ये लोग कर क्या रहे हैं वहाँ पर। और इसके बाद जो अपना हारुतो होता है यहाँ पर उसी कैरेक्टर को यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसको कि यहाँ पर उसने पिछले वाले एपिसोड में किया था शार्लेट के कहने पर। तो उस वाले जो नया वाला उसका कैरेक्टर होता है उसमें यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर इसके बाद जो हारुतो होता है वहाँ पर उड़ के जाता है और वहाँ पे इंस्पेक्शन करता है अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, भाई साहब ये लोग कर क्या रहे हैं आखिरकार यहाँ पर। और फिर यहाँ पर वो चेक करता है, देखते हैं कि भाई ये लोग तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद हारुतो जो होता है यहाँ पर उसी जो नया कैरेक्टर उसने बना होता है उसमें जाता है उन लोगों के पास और उनसे बोलता है कि एक्सक्यूज मी, यहाँ पर तुम लोग कर क्या रहे हो आखिरकार? तो वो हारुतो से पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो हारुतो उन लोगों को बताता है कि मैं तो बस यहाँ से बस जा रहा था, तो मैंने देखा कि तुम लोग यहाँ पर कुछ कर रहे हो तो मैंने पूछ लिया तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। और फिर हारुतो उन लोगों से वही पूछता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, मतलब कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ पर? और उन लोगों को बताता है कि अब मैं इसके बाद जाऊंगा मार्ग्रेव गॉर्डो के पास, यानी अपने फादर की बात कर रहा होता है, उनके पास जाऊंगा और मैं उनको यहाँ पर रिपोर्ट करूंगा कि यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उनका जो मेन कैप्टन होता है वो कहता है क्या तो तुम मार्ग्रेव के पपेट हो? अच्छा। और यहाँ पर सभी लोगों को कहता है कि इसके ऊपर अटैक करो और इसको यहाँ से जाने मत देना, इसको यहाँ पर खत्म कर दो। तो हारुतो उनको बड़े ही स्टाइल में कहता हो तो ये बात है, ठीक है तो फिर मैं भी तुम लोगों के ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा और अब ये लो। और फिर यहाँ पे जो अपना हारुतो होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है भाई, काफी सारे लोगों की धुलाई करता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पे जो उनका कैप्टन होता है वो अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके वहाँ पे जो समन उन्होंने सर्कल बनाया होता है, समनिंग सर्कल, वहां से वो लोग स्केलेटन को बुलाता है काफी सारे और उसके ऊपर अटैक कर देता है। हारुतो ने स्केलेटन को देखते कहता है अरे ये लोग, वैसे मैंने स्केलेटन को देखा था गेम में बट वो काफी ज्यादा कूल लगते हैं, ये तो मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पे डरावने लग रहे हैं। पर अपना भाई हारुतो है और यहाँ पर सब कैसे करता है, सबको यहाँ पर अच्छी तरीके से मारता है। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बाकी सभी लोग कहते हैं भाई कौन है भाई, ये कर क्या रहा है? और फिर हारुतो जो होता है यहाँ पर उन लोगों की फिर से काफी ज्यादा धुलाई करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वो बंदे काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं क्या तुमने हमारे स्केलेटन को मार दिया? फिर यहाँ पे जो बंदे होते हैं अपने समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी चीज मंगवाते हैं, जो कि एक्चुअल में गोलम होता है। और यहाँ पर जो गोलम होता है काफी ज्यादा बड़ा होता है, अटैक करता है। तो हारुतो कहता है काफी अच्छी यहाँ पर इंप्रेसिव इसकी स्ट्रेंथ है। तो हारुतो कहता है लगता है निपटारा करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे जो हारुतो होता है देखता है कि उसके सीने पे कोई चीज है गोल सी, तो यहाँ पर उस पर जाकर अटैक कर देता है।
तो यहाँ पर जो गोलम होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने लगता है। तो वो बंदा कहता है तुमने ये तुमने किया क्या? तो हार्टो कहता है क्या मैंने क्या कर दिया? तो उन्हें चिल्लाते कहता है क्या तुमने हाईजैक कर लिया अपने स्किल से इसको, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। तो हार्टो कहता है अपने बड़े ही स्टाइल में जैसा कि तुमने देख लिया है कि मैंने ये कर दिया है तो मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, तुम अपना देख लो। और फिर हार्टो उन सभी जो लोग होते हैं उनकी काफी यहाँ पर धुलाई करता है और कहता है एक मिनट रुक जाओ, मेरे को अब तुम ये बताओ कि तुम लोग हो कौन और यहाँ पे तुम लोग कर क्या रहे हो। और यहाँ पे जो स्केलेटन होते हैं अब वो हार्टो के कंट्रोल में होते हैं, तो हार्टो यहाँ पर उनकी हेल्प से गड्ढा खुदवा के उन सभी को उसके अंदर डालता है। और हार्टो बड़े ही स्टाइल में कहता है तो ठीक है, अब तुम लोगों के पास यहाँ पर दो चॉइस है, या तो तुम लोगों को मैं अब दफना दूंगा और या तो तुम लोग मेरे को सच बताओगे। और हार्टो उन लोग कहता है कि देखो आराम से चुनना, जो भी तुम लोगों को चुनना है एकदम सही चुनना, क्योंकि अगर तुम लोगों ने गलत चुना तो तुम लोगों को दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद यहाँ पर जो उनका कैप्टन होता है वो यहाँ पर सब कुछ बताता है और वो यहाँ पर हार्टो को ये बताता है कि हम एक समनर यूनिट है जिनको कि क्यून की तरफ से डायरेक्ट ऑर्डर आया था और हमको ये ऑर्डर दिया गया था कल यहाँ पे जो इंस्पेक्शन होने वाला है हमको उसके ऊपर हमला करना है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर सारी तैयारी वगैरह कर रहे थे इस जगह पर, जो लोग यहाँ पर कल आने वाले इंस्पेक्शन के लिए, ताकि हम लोग उनके ऊपर हमला कर सकें। और हार्टो तो गुस्से में कहता है कि तुम्हारा गोल क्या है आखिरकार। और वो बंदा डरते हुए कहता है कि हमारा 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 गोल है शार्लेट को खत्म कर देना। हार्टो कहता है और बंदे को पीटते हुए कहता है कि आखिरकार क्यों क्वीन आखिरकार शार्लेट के ऊपर एम क्यों करेंगी। और वो बताता है कि उसकी जो क्वालिटीज है वो क्वींस के ज्यादा है और इसीलिए उनको डर था कि हमारा जो किंगडम है वो यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाएगा अगर वो मार्गेव के समर्थन में रहेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर एम्पायर से भी कुछ मदद मांगी थी, लेकिन हम 2 टाइम हमने कोशिश की, लेकिन हम दोनों टाइम यहाँ पर असफल रहे और इसीलिए अब उन्होंने भी हमारी मदद करने के लिए मना कर दिया। और इसीलिए क्वीन ने हमको डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि हम लोग ये खुद ही करें। हार्टो कहता है ये बात है। वो तो हार्टो कहता है कि एक सेकंड। और फिर वो कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर जो मेरे फादर और उनके साथी के ऊपर यहाँ पे जो हमला किया गया था सैनिकों के द्वारा, और मेरी मदर और शार्लेट के ऊपर जंगल के ऊपर जो यहाँ सैनिकों ने उनके ऊपर हमला किया था, ये सब कुछ प्लान किया गया था एक वुमेन के द्वारा। ये क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर। और कहता है, और हार्टो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर किसी ने भी उन लोगों को हल्की सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा, चाहे वो इंसान मेरे रियल पेरेंट्स ही क्यों ना हो। और अब मेरे को क्या करना चाहिए। और फिर अब ये लोग निकल पड़ते हैं अपने इंस्पेक्शन की तरफ। तो रास्ते में जो शार्लेट होती है वो प्रिंस की तरफ देखते हुए बोलती है कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से उदास मत होइए। जब अगर आप मेरे ब्रदर से हार गए तो उसमें क्या हो गया, कोई दिक्कत हुई ना है। माना कि आपके जीतने के चांस बहुत ज्यादा कम थे और थे ही नहीं वैसे तो, पर फिर भी आपको इस तरीके से मुंह लटकाने की तो बात नहीं है ना। तो प्रिंस अपना सर पकड़ते कहता है मेरे को फिर से गुस्सा आ रहा है। और फिर यहाँ पर जो प्रिंसेस होती हैं वो भी यहाँ पर कहते हैं कि हाँ सही बात है, किसी से हारना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। और यहाँ पर जो प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो अपना हारुतो होता है वो यहाँ पर सारा मामला शांत कर दो, कहते हैं अरे ठीक है आप शांत रहो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंस होता है वही हारुतो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम शांत रहो, तुमसे कौन बोल रहा है। और हारुतो के चिल्लाते हुए कहता है कि वैसे तो तुम कोई भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, फिर तुमने कैसे मैजिक इस्तेमाल किया था ये बताओ मेरे को। हारुतो को कहता है कि अरे नहीं मैंने मैजिक इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे प्रिंस और प्रिंसेस दोनों चौंकते हुए कहते हैं क्या तुम मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर जो प्रिंस होता है वो कहता है क्या इसका मतलब ये है कि तुम कर्स चाइल्ड नहीं हो। और हारुतो जो होता है अपनी छोटी सिस्टर से हमें पूछता है वैसे एक कर्स चाइल्ड क्या होता है, जिसके बाद यहाँ पर जो उसकी सिस्टर होती है उसको बताती है कि ये बहुत ज्यादा रेयर केस होता है जब एक डेमोन और एक ह्यूमन दोनों शादी करते हैं और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको यहाँ पर स्पेशल टाइप के बच्चे कहा जाता है, तो उनको यहाँ पर कर्स चाइल्ड कहते हैं। और हारुतो अपने मन में सोचते कहते हैं मैंने यहाँ पर शार्लेट से इसलिए पूछा क्योंकि शार्लेट ही है जो सब कुछ जानती है। और यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो यहाँ पर हारुतो देखते हुए कहती है कि वैसे जो कर्स चाइल्ड होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं नॉर्मल इंसान की तुलना में, तो लेकिन तुम्हारी शकल और तुम्हारा शरीर का जो ढंग है उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे जो कान है और शरीर के बाकी हिस्से हैं वो एकदम सही लगते हैं, तो तुम यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं लग रही हो। तो शार्लेट को कहती है कि देखा कि जैसा कि तुमने देख लिया है मेरे ब्रदर के जो शरीर है वो पूरी तरीके से क्लीन और सही है, तो ये एक नॉर्मल इंसान है। और फिर ये लोग यहाँ पर आपस में थोड़ी बहुत और भी बातें करते हैं और फिर फाइनली ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनको पहुंचना होता है। फिर सभी लोग यहाँ पर नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरने के बाद यहाँ पर चारों तरफ देखा जाता है तो यहाँ पर खेती हो रही होती है, काफी सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। शार्लेट सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, कहते क्या ये तो काफी बढ़िया जगह है। हारुतो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यार यहाँ पर जो चीज उगाए जा रहे हैं इन खेतों में ये मैंने वैसे अपने ओल्ड प्रीवियस लाइफ में देख रखा है। शार्लेट होती है
वो आगे चली जाती है खेत की तरफ और यहाँ पर जो प्रिंसेस होती है और प्रिंसेस कहते हैं आराम से चलो खतरा हो सकता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं हारुतो जो होता है वो अपने फादर से मिलने के अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि फादर आपके पास कुछ समय है, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। तो हारुतो के फादर कहते हैं क्या तुम यहाँ पर आए हो मेरे से बात करने के लिए, जरूर यहाँ पर कोई मैटर है। तो यहाँ पर हारुतो उनके साथ बैठ जाता है और फिर ये दोनों यहाँ पर बातें स्टार्ट करते हैं। हारुतो के फादर कहते हैं कि बहुत ज्यादा रेयर होता है कि तुम मेरे पास आओ, तो जरूर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी तुम मेरे पास आए हो। तो हारुतो भी उनको रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और वो उनसे कहता है कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, और फिर वो अपना सवाल पूछता है। वो कहता है कि अगर हमारी जो क्वीन है वो टारगेट कर रही हो शार्लेट की लाइफ को तो, और अपने फादर से घबराते हुए कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ मैंने आपसे एकदम से सवाल पूछ लिया, लेकिन फिर भी आप बताएंगे। तो हारुतो के फादर कहते हैं कि अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको बताता हूँ, लगता है तुमने भी यहाँ पर कोई स्ट्रेंज चीज यहाँ पर नोटिस की है। और उसके फादर को बताते हैं कि लास्ट नाइट जो है मेरे को एक यहाँ पर लेटर मिला था ब्लैक नाइट की तरफ से, और इस लेटर के हिसाब से क्वीन का जो ट्रेंड विजार्ड है जादूगर वो यहाँ पर हार गया। और जैसा कि मेरे को पहले ही पता है मेरा और उनका पहले से विरोध चल रहा है, पर फिर भी ये सोचना कि वो शार्लेट के ऊपर एम कर सकती है, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ पर हम लोगों को ना डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, पर हम यहाँ पर उनके खिलाफ कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, और इसलिए हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हारुतो कहता है कि बेटर तो ये होता कि ये बेकार जो क्वीन है वो अपने आप ही डिसअपेयर हो जाती। हारुतो के फादर कहते हैं अरे नहीं ऐसी बात मत करो, तुम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बातें मत करो, अगर वो यहाँ पर गायब भी होती हैं या क्वीन कहीं भी चली भी जाती हैं तब भी हमारे आसपास तो प्रॉब्लम रहेंगी। तो हारुतो कहता है कि है ऐसा क्यों। तो उसके फादर उसको बताते हैं और उसको एक स्टोरी सुनाते हैं और उसको बताते हैं कि जो किंग जिर्ग थे उन्होंने काफी समय पहले अपनी जो अथॉरिटी थी वो यहाँ पर खो दी थी, और वहाँ पे काफी सारे एरिस्टोक्रेट्स थे जो कि यहाँ पर जो राजगद्दी थी उसको हथियाना चाहते थे और वो लोग यहाँ पर उस राज्य पे राज करें। पर जैसा कि क्वीन वहाँ पर थी तो क्वीन ने उन बाकी सभी लोगों को चुप करवा दिया, और उसको बताते हैं कि ये स्टोरी आज से 2 साल पहले की है, जब तुम यहाँ पर पैदा भी नहीं होते, तुम्हारे पैदा होने से 2 साल पहले की स्टोरी है ये। और वो बताते हैं कि उस समय पे जो डेमोन किंग थे एक उन्होंने यहाँ पर यूनिट बनाई थी जिसको कि यहाँ पर किंग लीड करते थे, और गैजेलोट उनमें से एक थी, और अंत में वही एक मात्र थी जिन्होंने यहाँ पर डेमोन किंग को यहाँ पे सजा दी, और उनके अलावा वहाँ पर कोई और नहीं बचा, और सभी लोगों ने उनको यहाँ पर हीरो मान लिया, और इसीलिए उनका जो नाम था वो पड़ा लाइटनिंग प्रिंसेस, और वहाँ के जो सिटीजन थे उन्होंने इनको ये नाम दिया था लाइटनिंग प्रिंसेस, और वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और काफी ज्यादा ताकत भी हो गई पब्लिक के सपोर्ट से, और फिर उन्होंने यहाँ पर किंग से शादी भी कर ली जिससे कि वो काफी ज्यादा यहाँ पर पॉपुलर हो गई। और अब यहाँ पर जो लाइटनिंग प्रिंसेस है वो ट्राई कर रहे हैं कि जो किंगडम है वो उनके हाथ में जाए, यानी कि वो वहाँ की रानी बन जाए। हारुतो कहता है अच्छा तो ये बात है, और हारुतो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब मेरे को यहाँ पर और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी ताकि मेरे को सारी जो यहाँ पर बात है वो यहाँ पर अच्छे से पता हो जाए। और फिर इसके बाद हारुतो और उसके फादर यहाँ पर आपस में थोड़ी और बातचीत करते हैं, और फिर हारुतो और फ्रे वहाँ से चले जाते हैं। तो रास्ते में जाते समय जो फ्ले होती है वो हारुतो से कहती है लॉर्ड हारुतो आप मेरे को यहाँ पे अलाउ करें कि मैं क्वीन का जो सर है वो आपके यहाँ पर कदमों में लाके रख दूं, और मैं उनमें से एक हूँ जो कि आपकी प्रीवियस लाइफ का बदला लेना चाहती है। तो हारुतो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे हाँ ये सही भी कह रही है, मैं यहाँ पे कर भी क्या सकता हूँ। फ्ले को यहाँ पे लगता है कि मैं अपने पिछले जन्म में डेमोन किंग था, और हाँ जैसे कि मैंने इसको बताया भी है, चलो कोई नहीं मैं इसका क्या भी कर सकता हूँ। तो उसको मना करता हूँ, कहते हैं नहीं रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे और उनके बीच की जो मैटर है उसको मैं यहाँ पर खुद ही सॉल्व कर लूंगा, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो फ्ले कहते हैं चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हारुतो शार्लेट की तरफ देखते हुए कहता है भविष्य में जो क्वीन है वो हमारे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और मैं शार्लेट को अकेला तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और फिर हमारा ये वाला जो एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।